तो ये चुनाव नहीं है, ये धर्म और अधर्म की लड़ाई है। तालियां तालियां। ये सत्य और असत्य की लड़ाई है। ये समय है हम सभी को जानने का कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। पिछले 5 वर्षों में इस कांग्रेस सरकार ने जिस प्रकार से असत्य फैलाया है, उस असत्य को मिटा करके हम सभी को सत्य की विजय करनी है। हमारी माताएं बहनें, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि सोजत में माड़ी समाज जो है वह एक बड़ा समाज है, और माड़ी समाज की अधिकांश हमारी माताएं जो है वह अपने घर में बैठकर मालाएं बनाने का काम करती है। पुरुष जो है वह अपने खेतों से एक एक पुष्प को चुनता है और लाकर के घर रखता है, और हमारी माताएं जो है सुई धागे से एक एक पुष्प को पिरो करके उसकी माला बनाते हैं। हम सभी बाजार जाते हैं, उसका उचित मूल्य देते हैं, और उचित मूल्य देने के पश्चात उस माला को लाकर के हम हमारे आराध्य भगवान को चढ़ाते हैं। मेरे हिसाब से आप सभी भी चढ़ाते होंगे। भगवान शंकर के मंदिर में जब हम जाते हैं तो शिवलिंग पे जो माला चढ़ाई जाती है वो हमारे आस्था का प्रतीक है। हम माला चढ़ाते हैं तो हमारे मन में यह संतुष्टि होती है कि जो संस्कृति हजारों वर्षों से चली आ रही है, उस संस्कृति को आत्मसात करने का काम जो है वह हमने किया है। और हमारी संस्कृति ये कहती है कि हमारी संस्कृति में ईश्वर से बढ़कर कुछ नहीं है। लेकिन जब उस शिवलिंग को ड्रिल मशीन लगा करके उसके टुकड़े टुकड़े किए जाते हैं इस कांग्रेस के कुशासन रूपी राज में, तो वह जो ड्रिल मशीन से चोट की जाती है वह चोट उस शिवलिंग पे न होकर के हमारी सनातन संस्कृति पर चोट है। ये हमें तय करना पड़ेगा कि हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमारे परिवार के जो बुजुर्ग हैं, उन्होंने अपने खून पसीने से इस संस्कृति को सींच करके आज यहां तक उसको लेकर के आए। हम हमारे सामने हमारी संस्कृति को तार तार होता नहीं देख सकते। उस संस्कृति पे जो चोट करने का काम, उस संस्कृति को जो नष्ट करने का काम यह कांग्रेस सरकार कर रही है, यह समय है उसको सबक सिखाने का। हिंदू देवी देवताओं के मंदिर पर बुलडोजर चलाया जाता है, उस बुलडोजर से उस मंदिर का एक एक जो पत्थर है उसको तोड़ा जाता है। वह पत्थर नहीं टूटता है मित्रों, वह हमारी संस्कृति टूट रही है। और जब जब संस्कृति पे कोई अत्याचार होता है तो उस संस्कृति के अत्याचार को बचाने का काम अगर कोई करता है तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता करता है, आप और हम करते हैं। आप सभी ने देखा होगा कि कुछ समय पूर्व कार्यकर्ता आपके घर आए होंगे और राम मंदिर के लिए उन्होंने चंदा इकट्ठा किया होगा। किसी ने 100 रुपए दिए, किसी ने 200 रुपए दिए,
किसी ने 500 दिए, किसी ने 1000 दिए। जिसकी जैसी आस्था थी उस सबने अपना अपना सहयोग दिया। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे देश में ऐसे ऐसे धनाढ्य लोग हैं जो चाहे तो अकेले ही मंदिर बना सकते हैं, लेकिन आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने कहा नहीं, इस हिंदुस्तान में अगर आस्था का केंद्र अगर कोई है तो हमारे आराध्य भगवान श्री राम है। और उस राम के भव्य मंदिर में इस हिंदुस्तान के प्रत्येक नागरिक का कुछ न कुछ सहयोग लगना चाहिए। हमारी सोच जो है वह हमारी संस्कृति है। इतने वर्षों से जो हमारी संस्कृति चलती आ रही है उसको चरितार्थ अगर कोई कर रहा है तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी कर रहे हैं। आज राम मंदिर में हमने 100 रुपए दिए। जब राम मंदिर बनकर तैयार होगा और हम वहां जाएंगे दर्शन करने के लिए तो हमें भी गर्व की अनुभूति होगी कि इस भव्य राम मंदिर में हमारा भी कुछ अंश लगा है, हमें भी कुछ सेवा करने का मौका मिला है। तो फिर कानून जो बना है वह जम्मू कश्मीर में और सोजत शहर में अलग अलग कैसे हो सकता है? लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी को, जिन्होंने धारा 370 को जम्मू कश्मीर से हटाया। और उसका परिणाम यह निकला कि आज जम्मू कश्मीर में जो कानून लाल चौक में लागू होता है वह के वह कानून इस मालियों के चौक में भी लागू होता है। यह है भारतीय जनता पार्टी की ताकत, यह है आपके एक एक वोट की ताकत। हम सभी को जानना पड़ेगा। अभी हमने देखा सोजत रोड में त्रिशूल दीक्षा थी। त्रिशूल जिसे हम भगवान शिव का रूप मानते हैं, हमारी सनातन संस्कृति का परिचायक मानते हैं, उस त्रिशूल दीक्षा के कार्यक्रम को भी इन्होंने रोकने का प्रयास किया। और जो हमारे कार्यकर्ता मां भारती की सेवा कर रहे हैं, आपके गले में जो ये दुपट्टा लगा हुआ है, इस दुपट्टे का रंग जो भगवा है, उस भगवा की सेवा कर रहे हैं, उनको इन्होंने जेल में डाल दिया। इनकी तानाशाही इतनी बढ़ गई कि जो भगवा रंग का नाम लेता है उसे ये जेल में डाल देते हैं। जो सोजत को बढ़ाने का काम करता है उसको ये जेल में डाल देते हैं। जो सोजत के विकास की बात करता है उसका ये ट्रांसफर करवा देते हैं। उसका जीता जागता उदाहरण मैं आपको बताऊं, अभी हम सभी ने कोरोना काल देखा है। कोरोना काल में हमारे घर के किसी मेंबर को अगर कोरोना हो जाता था, उससे हम 5-10 फीट की दूरी बना लेते थे और उसके सामने हम घृणा रूप में देखते थे कि यार इसको कोरोना हो गया, इसके पास नहीं जाना। और ऐसे समय में राजकीय चिकित्सालय में डॉक्टर राजेश गुप्ता, जो कि अपनी जान की परवाह किए बिना उन कोरोना के मरीजों की सेवा कर रहा था। डॉक्टर राजेश गुप्ता हमेशा ये सोचते रहते हैं कि किस प्रकार से राजकीय चिकित्सालय उन्नति की ओर बढ़ सके, प्रगति की ओर बढ़ सके। उन्होंने एक भामाशाह से संपर्क किया और संपर्क करने के बाद एक नए वार्ड का निर्माण करवाया। उसका जब निर्माण हुआ और उसका जब उद्घाटन था, तब अतिथि ने कोई वास्तविक बात बताने की प्रयास किया। चूंकि ये जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं,
ये उच्च अधिकारी का कुछ बिगाड़ नहीं सकते, तो वो गाज इन्होंने डॉक्टर राजेश गुप्ता के रूप में गिराई। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, जिन्होंने ये कानून व्यवस्था सुचारू रूप से इस देश में लागू की, और डॉक्टर राजेश गुप्ता को न्यायालय की शरण लेनी पड़ी। इसके अलावा कोई चारा बचा नहीं। तब आज भी वह हमारे सामने सोजत शहर के वासियों की सेवा कर रहे हैं। हमारे यहां एक पुलिस अधिकारी लगे, उन पुलिस अधिकारी ने एक मामले में निष्पक्ष जांच की। उस निष्पक्ष जांच करने का परिणाम यह रहा कि उसका भी ट्रांसफर करा दिया। रायरा में एक शिक्षक हमारी छोटी छोटी बच्चियां और छोटे छोटे बच्चे, हम उनको विद्यालय में भेजते हैं। उनको इसलिए भेजते हैं ताकि वे अगर कुछ पढ़ेंगे तो वे आगे जाकर के बड़े आदमी बनेंगे। एक शिक्षक जो रायरा में उनको पढ़ाने का कार्य कर रहा था, और मित्रों, कांग्रेसियों के लिए वह विद्यालय हो सकता है, हमारे लिए तो वह विद्या का मंदिर है, जिसमें जाते ही हम सरस्वती मां की पूजा करते हैं, और पूजा करने के बाद हम शिक्षा का अर्जन करते हैं। और शास्त्रों में कहा गया है कि ईश्वर को साक्षात अगर धरती पे देखना हो तो आप गुरु के रूप में देख सकते हैं। बढ़िया। शास्त्रों में गुरु की तुलना ईश्वर के साथ की गई है। उस गुरु को भी इन्होंने ट्रांसफर करवा दी। 15 दिवस तक वो विद्यालय बंद रहा। छोटी छोटी बच्चियां खाना पीना छोड़ करके उस विद्यालय के बाहर बैठी रही, लेकिन इनके कानों पर जूं तक नहीं रही। और सोजत शहर के 10 मौजूद व्यक्ति जब इस समस्या को लेकर के इनके पास जयपुर गए तो उनको 4 घंटे तक खड़े रखा, और 4 घंटे बाद जब इनसे मिलने के लिए आए तब इनको पानी का भी नहीं पूछा। खड़े खड़े बात की, और बात करने के बाद कहा कि मेरी गाड़ी में तो फ्रंट गियर है, मेरी गाड़ी में बैक गियर नहीं है। मित्रों, जिस गाड़ी में बैक गियर नहीं है उस गाड़ी को सोजत विधानसभा क्षेत्र में चलने भी नहीं दिया जा सकता। सोजत विधानसभा में तो ऐसा व्यक्ति ही चलेगा जो विनम्र हो, जो सरल हो, जो सहनशील हो, जो अपने कर्तव्य के प्रति समर्पित हो। इसलिए मित्रों, ये समय है, हमारे सामने खड़ा है। आने वाली 25 तारीख को ये तमाम अपराध जो गिनाए हैं, जो माला बनी है, इन अपराधों को रोकने का एकमात्र अगर कोई विकल्प है तो आपके द्वारा दिया गया मत है। 1 मिनट के लिए विचार जरूर करें कि आने वाली 25 तारीख को इस सनातन संस्कृति को जिंदा रखने के लिए कमल के फूल के आगे बटन दबाना है और भारतीय जनता पार्टी को भारी मतों से विजय बनाना है। भारतीय जनता पार्टी। अगर मेरी बातें आपको लगी हो कि मैं जो कह रहा था वह सही कह रहा था, तो दोनों हाथ खड़े करके हम सभी जयकारा लगाएंगे। बोलिए सनातन संस्कृति की, धर्म की, धर्म की, अधर्म का, अधर्म का, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की हर 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 महादेव। महादेव हमारे हैं, हम महादेव के हैं, और महादेव को कमल का पुष्प आने वाली 3 दिसंबर को चढ़ेगा, और आपको 25 तारीख को इस कमल के फूल के आगे बटन दबाकर हमारी प्रत्याशी बहन शोभा जी चौहान को
भारी मतों से विजयी बनाना है। बहुत बढ़िया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।